आज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, चलिए कॉफ़ी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको एक बढ़िया सी कॉफ़ी पिलाएंगे आज। तो क्यों है आपकी दुश्मनी ये सिविल इंजीनियरिंग से? यार ये लेट्स नॉट डिस्करेज अदर्स, मोस्टली हम लोगों को पता नहीं होता जिंदगी में करना क्या है, हमें भी नहीं पता था। ठीक है, कुछ लोगों को कॉलेज की बात तो नहीं पता रहता है। ठीक है, मैं भी उनमें से एक ही था। 10-12 रूम्स थे जो भी था ओवरऑल ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पर, और उसमें सिर्फ मैं ही था अकेला पूरे फ्लोर पे पूरे रिजॉर्ट में मैं अकेला था। एक्चुअली वो काफी अंदर जाएगा हो गया उसमें कि वो साउथ की मूवी चल रही है, हिंदी में डब करा उन्होंने, पंजाबी डाल रखी उसमें। अरे भाई क्या मतलब तू नॉर्मल बुला ले भाई, हिंदी में वो पंजाबी क्यों बोल रहा है यार? वो हाँ, सही बात है। वो पाजी हो तुसी हो तोड़ा, अरे क्यों हो रहा है? मतलब इस लेवल का डब देखना अच्छा भाई, सबटाइटल पढ़ लो मैं तो। हेलो, क्या हाल है आप सबके? आज मेरे साथ है मेरे दोस्त, मेरे यार मिस्टर तला खान। और तला इज़ अ ब्रेकफास्ट एंथुसियास्ट। तो आज उन्होंने मुझसे कहा कि चलो भाई आज कहीं नाश्ता वाश्ता करा के लाता हूँ। तो तला खान फॉर यू गाइस। शुक्रिया शेख भाई, आपने मुझे इनवाइट करा आज। तो आज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, चलिए कॉफ़ी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको एक बढ़िया सी कॉफ़ी पिलाएंगे आज। देखते हैं उसके बाद क्या खाने का प्लान बनता है। लेट्स स्टार्ट विद मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हम ब्लू टोकाई से चलते हैं, ब्लू टोकाई पे चलेंगे एंड देन विल हैव आइस्ड वियतनामीज, उससे स्टार्ट करेंगे एंड देन उससे आगे हम फिर ब्रेकफास्ट पे चलेंगे। चलिए लेट्स गो। तो तला भाई, सिंस वी आर ड्राइविंग थ्रू जामिया, तो एंड वी हैव स्टडीड टुगेदर। भैया मैं बता दूं, ये सिविल इंजीनियर हैं लाइक मी। एंड सिविल इंजीनियर, एज आपको आज की डेट में मालूम होगा, सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब चीज़ में इंटरेस्ट है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है टिल नाउ इन जामिया? जामिया तो यार जामिया हैज़ बीन वेरी काइंड एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑलवेज। मतलब जामिया से मैंने स्कूलिंग करी एंड देन उसके बाद इंजीनियरिंग करी एंड देन आई मूव्ड ऑन टू सम अदर कॉलेज फॉर मास्टर्स। तो जामिया का तो एक्सपीरियंस यार बहुत ही रोलर कोस्टर, अच्छा? एक रोलर कोस्टर राइड रही है एकदम हमेशा। मतलब जामिया में सभी कुछ था हमारा, हमने बहुत क्लोजली मतलब पढ़ाई हमारी रही है वहाँ से। उसके साथ जो फ्रेंडशिप समझ लीजिए, जो इट हैज़ बीन लाइक 20 years, जो मतलब जो साथ के जो लोग जुड़े हैं वो आज तक हैं साथ में। तो जामिया का तो मतलब एक जामिया का अलग ही वाइब थी, इसके बारे में तो घंटों निकल जाएंगे अगर हम बात करें तो। नहीं तो टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप, व्हाट आई फील इज द फ्रेंड्स यू मेक ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ, तो दे सीम टू स्टिक ऑन टिल योर एंटायर लाइफ, व्हाट आई फील। नहीं बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हुआ क्या कि जामिया से हमने करी स्कूलिंग और जामिया से हमने करी मतलब हमारा कॉलेज भी जामिया से रहा। तो उसमें ये फायदा रहा कि हमारे जो फ्रेंड्स थे ना, फ्रेंड सर्कल जो एक तो एक्सपैंड होता गया। ऊपर से जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो हमारे साथ में कॉलेज में भी कुछ साथ में आ गए, तो वो कंटिन्यू रही फ्रेंडशिप और वो आज तक कंटिन्यू है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये गॉट अ बिग ग्रुप, हमारे ग्रुप we are almost 11 people। 11 लोग हैं जो अभी तक हम लोग साथ में। गाड़ी पूरी भर जाएगी, सब लोग आगे छोटी पड़ जाएगी गाड़ी तो गाड़ी में तो अभी तक साथ में हम लोग। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि जामिया को मैं पूरा क्रेडिट दूंगा कि हम लोग जामिया से स्टार्टिंग से हैं और आज तक कनेक्टेड है उसी के साथ। जामिया एक मतलब एक अलग ही बॉन्ड बनाता है हम लोगों का। जामिया की यादें हैं, जामिया के अलग अलग मेमोरीज है। स्कूल और कॉलेज में मुझे क्या लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्कूल लाइफ में ना आप थोड़े से इमेच्योर होते हो, तो आपको पता नहीं होता आगे चल के आपके क्या लाइक्स डिसलाइक्स, क्या आपका इंटरेस्ट बनेंगे। और जब कॉलेज में आप आते हैं तो थोड़े से है ना आपको लाइफ का पर्सपेक्टिव आपको समझ में आने लगता है। बिल्कुल। तो आपके लाइक्स क्या रहने वाले हैं, आपके डिसलाइक्स क्या रहने वाले हैं, कैसी आपकी सोच रहने वाली है। तो मेरे ख्याल में कॉलेज के टाइम पे जो लोग आपको मिलते हैं तो वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप दोस्ती करते हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे स्कूल में आप फ्रेंड्स अक्सर चूज नहीं करते हैं, बट लेकिन कॉलेज में है आप, सिंस यू आर मैच्योर्ड इनफ, तो आप अपना मतलब अपने फ्रेंड सर्कल आप चूज कर सकते हैं। हाँ राइट। तो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं, उसके हिसाब से आप ग्रुप बनता है आपका एंड देन वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है इसलिए। राइट। नहीं परफेक्ट बात है यार।
चलिए, अच्छा कमिंग टू जामिया। दिल्ली का ट्रैफिक लेकिन वो थोड़ा सा संभाल के। भैया जामिया में ही है अभी तो ट्रैफिक। खैर, जामिया की जब हम बात करते हैं, कमिंग मोर टुवर्ड्स द इंजीनियरिंग साइड, तो एक आपका डायलॉग है विद रिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स, कि भाई दुश्मन से भी सिविल इंजीनियरिंग नहीं कराऊंगा। तो क्यों है आपकी दुश्मनी ये सिविल इंजीनियरिंग से? यार ये लेट्स नॉट डिस्करेज अदर्स, वो एक हमारा मजाक रहता है आपस में जो हम नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं बताता हूँ, बट लेकिन ओवरऑल आई नॉट डिस्करेज एनीबॉडी, जो भी लोग देख रहे हैं या कोई और मौका मिले अगर किसी को कि भाई वो कंप्यूटर साइंस कर सकता है या सिविल कर सकता है, क्या करना चाहिए उसको? ऑब्वियसली अगर आप आज का सिनेरियो देखें ना, तो आई वुड हाईली रिकमेंड समथिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्नोलॉजी एक्सपैंड हो रही है हमारी, टेक्नोलॉजी का मतलब एक्सपेंशन हो रहा है हर डायरेक्शन में। नहीं तो क्या कंप्यूटर साइंस में एआई और मशीन लर्निंग ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है रादर देन जस्ट गोइंग इनटू द कंप्यूटर इंजीनियरिंग पार्ट? अगर स्पेसिफिक बात करें हम तो ठीक है, हम मतलब अगर आपको बहुत स्पेसिफिक कुछ गोल है एआई में जाने का या मतलब कोई और स्पेसिफिक गोल है, तो हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। बट जैसा हमने अभी बात करी यार, आफ्टर कॉलेज वी आर ऑल इमेच्योर। मोस्टली हम लोगों को पता नहीं होता जिंदगी में करना क्या है, जैसा हमें भी नहीं पता था। ठीक है, कुछ लोगों को कॉलेज के बाद तो नहीं पता रहता है, ठीक है, मैं भी उनमें से एक ही था। खैर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो अब उसमें ये है कि अगर आपको नहीं पता है तो बेस्ट है गो फॉर अ generic something like computer science. It's a broad level engineering which will cover everything. ठीक है, then you can later on move into specialization जिसमें आपको समझ में आए जब तक आप कॉलेज कंप्लीट करें। तो then इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि जेनरिक जो ब्रांच है हमारी, जनरल जो इन जनरल हम 5 मेजर ब्रांचेस है उसी में जाएं। बट हाँ, किसी को लगता है कि हाँ भाई नहीं हम हाँ ये थोड़ा सा लूज हो रहा है गाइस, अभी देखो थोड़ी देर में रुक के ना जब कॉफी पियेंगे तब ठीक करते हैं इसको। कॉफी तो थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं, कॉफी पीते हैं। जब हम वियतनामीज पियेंगे ना तो उसमें क्या है कि इट्स अ स्वीट बिटर टेस्ट, तो अच्छा लगेगा होपफुली। चलो यार मैं भी ट्राई करूंगा, बट आई हैवंट ट्राइड वियतनामीज कॉफी बिफोर। इट्स वेरी पॉपुलर दीस डेज इन इंडिया। ओके, वही है ना, कुछ चलता है, इंस्टाग्राम पे आता है, फिर फेट हो जाता है कुछ। वाह भैया, हमें तो आप लेके जा रहे हैं भाई, ब्रेकफास्ट एंथुसियास्ट आप हैं, हम थोड़ी हैं, हम तो पराठे खाने वाले लोग। नहीं, पराठे की अपनी जगह यार, पराठे को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई। राइट, ऑफ कोर्स। बट मतलब मैं सबको रिकमेंड करूंगा, मतलब संडे में लोग सोना पसंद करते हैं यार। संडे एक ही तो दिन मिलता है यार सोने का। बाहर आओ, बाहर निकलो, बस अच्छा है ना, बाहर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या नाम है, तो फिर हमें गाड़ी चलाने की जगह कहाँ मिलेगी? बट ये है कि कुछ लोगों तो एटलीस्ट निकल के आना चाहिए बाहर। हम निकल के आ दोगे इसलिए। हाँ बस ठीक है, हम भी सही हैं। देखो खाली पड़ा है अभी। अच्छा आज हम लेट है जब क्या एज यूजुअल, मतलब आज थोड़ा सॉरी, आज शेफ भाई लेट नहीं है, आज मेरी वजह से लेट हो गए। देख लो भाई। Let's park it somewhere. तो भैया पहुंच तो गए हैं, अब हम फटाफट अपने कॉफ़ी लेते हैं और कॉफ़ी लेके फिर वापस ज्वाइन करते हैं आप लोगों को। हाँ, सो तला भाई, थैंक यू फॉर दी अमेजिंग कॉफी, मजा आ गया बाबू। चलो बढ़िया है। तो वेयर टू नेक्स्ट? यार अब हम चलते हैं मेरे हिसाब से चाणक्यपुरी की साइड। वहाँ पर एक साउथ इंडियन जॉइंट है, बहुत फेमस साइकिलिस्ट के लिए, मतलब साइकिलिस्ट तो बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, तो वहीं कुछ खाते हैं चल के। चलिए, लेट्स सी क्या स्पेशल है वहाँ पे। कॉफ़ी अच्छी लगी होगी मुझे लगता है। कॉफ़ी अमेजिंग यार, कॉफ़ी बहुत बढ़िया। चलो गुड टू नो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है हमारा। हाँ तो वो मैंने दिखाया भी नहीं भाई, ब्रांड नहीं दिखा रहा मैं, मुझे पहले पैसे दो। प्लूटो गए वाला सुना तो पैसे दो भाई। हाँ तो तला भाई, हम जो है डिस्कस कर रहे थे हाँ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। हम सिविल इंजीनियरिंग जामिया तो यार मतलब जो भी लोग हम देख रहे होंगे जो जामिया से अगर किसी भी फॉर्म में अगर वो जामिया में रहे हैं या मतलब एक्सपीरियंस करा है, तो मतलब जामिया तो सभी के इट बिकम्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। जामिया का तो मतलब
अलग ही वाइब, अलग ही फील है ना यूनिवर्सिटी से, आपको कैसा अटैचमेंट हो जाता है। मैं मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग जा रहे थे, मतलब व्हेन वी वर लीविंग कॉलेज, तो मतलब एक अलग सा एक होता है, एक हम अपना एक सेकेंड होम अपना छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। हाँ, और काफ़ी टाइम तक मतलब निकलते थे वहाँ से, गुजरते थे तो अजीब सी फीलिंग आती थी, मतलब एक नॉस्टैल्जिया बोल दो या जो भी कह लो, बट एक अजीब फीलिंग रहती थी और अभी भी रहती है। मतलब जब जामिया जाना पड़ जाए तो मतलब एक नहीं तो आप गए उसके बाद कभी जामिया जाना हुआ? काफ़ी बार गया, मैं तो काफ़ी बार गया, मतलब मैं तो मौके ढूंढता हूँ कि किसी तरीके से मुझे जामिया जाना पड़ जाए। AI का बड़ा हंगामा है, आपको क्या लगता है AI है मतलब इस लायक आज की डेट में? यार उसे 6 उंगलियां बना के दे रहा है लोगों की। यार AI उतना ही अच्छा है जितना अच्छा आपका इनपुट है। तो अब मतलब अगर अभी तुमने मीम्स देखे हों, बहुत सारे मीम्स, क्या मतलब वो ईरान वॉर जो थी अपनी, अब आप इजराइल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैंने भी वीडियोस लगाए कई सारे जो लोगों ने AI से बनाए हैं, जो AI से बनाए हैं। हाँ, सोचो मतलब वो आप वहाँ पे इजराइल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो टेक्नोलॉजिकली मतलब पीक पर है ग्लोबली। उसमें AI उनके AI ब्लेंडर्स थे, AI ब्लेंडर्स उन्होंने करे हैं, तो मतलब यार जितना अच्छा इनपुट उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा उसमें। सो AI एक टूल है अगेन, अब वो आप उसमें उसको कैसे यूज करते हैं इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। AI से आप यू कैन डू वंडर्स। बट AI से मुझे समझ में आता है आज की डेट में ना, लोगों को लगता है AI से सिर्फ हम वीडियोस ही बना रहे हैं। जिसे देखो वो वीडियोस ही बना रहे हैं AI से। बट लाइक वी वर टॉकिंग डे बिफोर कि किस तरह एक्सेल शीट्स भी तैयार हो रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस दैट कैन बी डन विद AI, और कितना काम आसान कर देता है। अच्छा, मैं आपको एक और वीडियो के बारे में बता रहा था, मतलब मुझे नजर आया था इंटरनेट पे, अबाउट 5 स्टार ने एक ऐड किया है, तो मैं अभी लगा दूंगा इस वीडियो में। अच्छा। वो एडवर्टीजमेंट भी आई फाउंड इट ऑन द इंटरनेट अगेन। तो बहुत बढ़िया ऐड, बहुत मजेदार ऐड है, आप लोग भी देखिएगा। Man. How much longer? 2 days? Arey, use some AI and finish it fast now. Send it to me in 10 minutes. Is AI really helping us work less like we thought? Or making us work even faster? Because it's only going to get worse. If we're forced to keep pace with super efficient AIs, will we ever get to just sit back and do nothing? 5 Star presents Make AI Mediocre Again. We've built the world's first server farm that works 24/7 to fill the internet with thousands of confusing websites like these. And since all AI is trained from the internet, the more nonsense the AIs pick up, the more mistakes they start making. And the more time we'll get to eat 5 Star and do nothing. Join us on this historic mission and donate your worst answers on Make AI Mediocre Again. बट मुझे लगता है ना, हमें इस बाइनरी से बाहर निकलना चाहिए कि AI अच्छा है, AI बुरा है, बस ये दो चीज नहीं होती है, इसके बीच में भी बहुत कुछ होती है। AI है, AI है, वो एक टूल है। AI है, मैं AI नहीं हूँ। ये वीडियो भी AI नहीं है ना। हाँ। तो वही है, मतलब एक टूल है, इसको आप जैसे ही चाहे यूज करें, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और उसका फायदा आपको उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये एज है, if you are not going to learn the technology, you will stay behind. अच्छा, लर्निंग से याद आया, आपका भी एक चैनल है माशाल्लाह, आपने खूब सारे वीडियोस डाले हैं, वो कुछ बताएंगे उसके बारे में? पॉपुलर यूट्यूबर। पॉपुलर यूट्यूबर, यस ऑफ कोर्स। तो यार मेरा जो चैनल है बेसिकली वो बहुत ही निश टॉपिक पर है। वो एक मतलब वो बेसिकली AI पर ही है यार, वो है ना। हाँ, वो AI से मुझे याद आया। तो वो AI के ऊपर ही है। उसमें आई डिड सम लर्निंग बैक इन 2016-17 में ना, तो AI का तब स्टार्ट ही हुआ था तब। तो मुझे मतलब थोड़ा लर्निंग हमेशा अपडेट करते रहना है, हमें अच्छा लगता है, मतलब अच्छा भी लगता है और ठीक है, अप टू डेट रहने में मतलब एक फ़ायदा भी है, इफ़ यू विल स्टे रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री। तो मैंने AI को थोड़ा अप्रोच करा, लर्न करा, तो फिर मुझे लगा कि यार यहाँ पे भी बहुत सारे गैप्स हैं। तो मैंने सोचा कि उन गैप्स को कैसे फिल कर सकते हैं, तो YouTube एक बहुत अच्छा मीडियम लगा उस टाइम मुझे। तो AI has been there for last many decades। many decades, मतलब अच्छा? हाँ, ये हमें पहले ना साई-फाई मूवीज में लगता था कि पता नहीं क्या दिखा रहे हैं यार, ये वो, तब वो AI की बात करते थे हॉलीवुड में, और हमें तो
पता ही नहीं था। हाँ, हमें तो अभी exactly. रिसेंटली तक नहीं हाँ, पता तो था। हमें तो तब पता चला है जब GPT वगैरह चालू हुआ। तब हमें लगा ओए हाँ, यार कि भाई AI आ गया। चेंज हो गया हाँ, यार, right, ये क्या हो गया है। हाँ, बिल्कुल। तो बट ये AI तो मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर आप पढ़ोगे चैट GPT वगैरह जो है, दीज आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। वो कब से है अगर मैं बताऊं तो इट विल बी शॉकिंग। 1950 में ये कंसेप्ट कॉइन किया गया था। 1950 में AI का कंसेप्ट। दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसकी बेस पे ये चैट GPT और जितने भी GPTs बने हुए हैं आपके। बाय गॉड। तो हम लोगों को खैर अलग ही लेवल पे हम पीछे हैं, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अलग ही लेवल पे अलग ही पीछे लेवल हैं। पे हैं, हाँ अलग ही लेवल पे चल रहे हैं हम लोग तो। तब तो हमें लगता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है कुछ। वही तो। अरे तो हमारे टीचर भी तो ऐसे थे बहुत सारे, तो मतलब उनको तो लगता था यार वाईफाई भी एक कॉन्स्पिरेसी है आपका। तो ये देखो, ये कंप्यूटर चलाएंगे। हाँ आपका डेटा अबे भाई तुम्हारा डेटा है क्या? तो यार पर बच्चे भी एक से एक थे। हमारे टाइम पे जो कंप्यूटर चलाना सिखाते थे बच्चे, वो माउस की बॉल चुरा के ले जाते थे। यार बच्चे तो बच्चे होते हैं, हमेशा रहते हैं वो तो। आज माउस की बॉल नहीं है तो कुछ और चुरा के ले जाते होंगे, ठीक है वो तो चलता रहता है वो। बट मतलब एक से एक हमारे महारथी टीचर थे जो अच्छा, ये क्या कंसेप्ट था? एक कंसेप्ट और होता था जब कंप्यूटर लैब में जाते थे, जूते बाहर उतार दो। क्यों भाई, क्यों उतारो जूते बाहर? यार ये ना अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया मैं भी, ऐसा क्यों होता था। एक और चीज आपके इसके अलावा, आपके चैनल के अलावा एक और चीज मुझे याद है। यू वर एक्चुअली, अभी तो आजकल का तो पता नहीं है, यू वर एन एविड ट्रैवलर एज वेल। हम भी एक्चुअली साथ में एक बारी रोड ट्रिप पे गए हैं। मैंने उस टाइम पे नई बाइक ली थी एनफील्ड, तो वी वेंट टू मसूरी। तो हाँ, आई वाज सेइंग वी वेंट टू मसूरी ऑन अ बाइक ट्रिप। तो खैर मैं तो फिर उसके बाद काफी कम कर दिया, बट तला भाई ही केप्ट ऑन गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए भाई, कैसे कीड़ा काटा आपको? नहीं, वो कीड़ा एक्चुअली तुम्हारे साथ ही काटा था वो, और बिल्कुल सही काटा था मतलब वो। और मेरी एक्चुअली वो आई थिंक फर्स्ट रोड ट्रिप ही थी वो, जो हम लोग गए थे मसूरी ना। बिल्कुल। एंड अच्छा था यार काफी, मतलब पहली बार हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तो निकल गए थे बस ऐसी ही बाइक उठा के। तो हम तो एक रन में पहुंचे हैं, फिर उसके बाद पता चला है कि भाई बाइक पे बैठना क्या होता है। सही में। तो वो तो बस वहीं से समझ लो कीड़ा काटा। तो उसके बाद खैर मतलब मैंने स्टार्ट बेसिकली ना दोबारा से रीस्टार्ट जिसे बोलेंगे, तो आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग 3 फ्रेंड्स थे। हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे एक हमने कहा चलो भाई अब तो कॉलेज खत्म हो गया है, लास्ट ट्रिप हो गए, चलते हैं बस कहीं होकर आ जाते हैं, उसके बाद तो खत्म लाइफ। तो वो नेचर ने ऐसा करा कि वो ऐसा नहीं था, वो फर्स्ट मतलब इनिशिएशन था हमारा, स्टार्ट था इंस्टेड ऑफ लास्ट ट्रिप, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो बस उसके बाद हमें पता लगा है ये सब चीजें अब तो मतलब बहुत नॉर्मल लगती हैं, ट्रैवल क्योंकि इतना इंस्टाग्राम और इतना यूट्यूब है। ये सब जो बात हो रही है ना 10 साल पहले की बात हो रही है, जब ना इतना कुछ था नहीं। तो 10-11 साल पहले कोई ना ट्रैवल करता था। ट्रैवल का मतलब सिंपल, चलो जी आगरा चल रहे हैं, ताजमहल देख कर आते हैं। तब हम लोगों ने फिर मतलब हमें लगा यार ये तो एक अलग ही दुनिया है। That too with a 2-wheeler, I mean आप अपनी बाइक पे गए थे, राइट? बिकॉज गाड़ी से तो हम लोग उसके अलावा भी गए, बट बाइक से जाना एक अलग एक्सपीरियंस। बिल्कुल एक्सपीरियंस अलग है। मतलब वहाँ जाके फिर मतलब जब आप जाएंगे एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि यार ये तो एक अलग ही दुनिया है, अलग ही एक दुनिया खुल जाती है आपके सामने। बस उसके बाद स्टार्ट हो गया ट्रिप आफ्टर ट्रिप चलते रहे। मतलब अगर पूछा जाए तो हाउ वुड यू रेट द इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू 2-wheeler ट्रैवल? यार इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई मैं ये कहूँगा इज इट 2-wheeler फ्रेंडली और नॉट? नहीं, 2-wheeler फ्रेंडली टू बी ऑनेस्ट नहीं है यहाँ पर, बट तो एनकरेज करना चाहिए लोगों को। यार देखो अगर कोई चीज रिस्की है एज इन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, तो उसके चक्कर में आप ना अपनी लाइफ को, क्यों लाइफ तो आपकी एक ही है, आप यहीं पे रह रहे हो आप, ठीक है, यही तो बात है, लाइफ तो एक ही है, ठीक है, मतलब तो आप उसके प्रिकॉशन लो ना, ठीक है, आप अब उसके प्रिकॉशन लो, बट इसके चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 2047 का प्लान है मोदी जी का, अगर उसमें इम्प्रूव कर देंगे तो तब तक आप पता नहीं कहाँ हो गए जी। तो ठीक है, तो इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब भी नहीं है, कहीं कहीं पे बहुत अच्छा भी है, हमारा मिक्स्ड है, तो प्रिकॉशन लो, बट आप इसके चक्कर में डिस्करेज ना हो, मैं तो यही कहूँगा। आपने एक और मुझे बताया था, आई रिमेम्बर यू लाइक्ड पौंडी अ लॉट, यू वेंट टू पौंडी। पौंडीचेरी, तो पौंडी की क्या कहानी? पौंडीचेरी यार अमेजिंग। पौंडीचेरी तो मतलब अभी रिसेंटली फॉर एवरीवन्स इन्फॉर्मेशन अभी वहाँ पे इलेक्शन भी हुए हैं, मतलब मुझे तो पता नहीं कौन लड़ता है वहाँ से इलेक्शन
बट पौंडीचेरी का एक अलग ही वाइब है। पौंडीचेरी अलग वाइब है। एक तो वो बेसिकली फ्रेंच सेटलमेंट, हाँ राइट राइट। तो एक तो उनका आर्किटेक्चर ठीक है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही कलरफुल आपको बिल्डिंग मिलेंगी वहाँ पर। अच्छा। और पौंडीचेरी के पास एक जगह है, इट्स अराउंड आई थिंक 20 किलोमीटर फ्रॉम पौंडीचेरी, ऑरोविल। ऑरोविल एक यूनिक कंसेप्ट है, मतलब अपने मतलब इंडिया छोड़िए, मतलब इवन आउटसाइड इंडिया ऐसा कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा। हाँ, तो ऑरोविल अम्मा बोलते हैं, वो थी, उन्होंने स्टार्ट करा था। तो एक वो जंगल है उसको उन्होंने मतलब इतने अच्छे से प्रिजर्व करके उन्होंने डेवलप करा गया है जंगल को कि आप जब वहाँ पे रहेंगे आपको लगेगा यू आर वेरी क्लोज टू नेचर, और स्टिल एक मतलब सारे नेचर भी है आपके पास, और उसके अलावा आप एक सेटलमेंट में। आप जंगल में रहते हैं वहाँ पे? जंगल में, बिल्कुल जंगल में, और इतना मतलब डेंस जंगल कि आप रात में निकलो तो कुछ नहीं, शाम में भी निकलोगे तो आप कुछ आसपास कुछ भी नहीं। हाउ डू यू ट्रैवल देयर? आप ना साइकिल यूज करते हैं लोग, आप साइकिल यूज करते हैं? हाँ, 2 व्हीलर यूज करते हैं, मतलब वहाँ पे पेव्ड रोड नहीं है सारे। अच्छा। हाँ, पेव्ड रोड नहीं है, वो सारा वैसा है, किसे बोलते, मैकाडेम बोलते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। तो वो है, वो बिल्कुल क्लोज टू नेचर है, बिल्कुल ही वहाँ पे आपको इतने फ्रेंच लोग मिलेंगे, बाहर के इतने सारे लोग वहाँ रह रहे हैं एक्चुअली, वहाँ रह के मतलब वो लोग काम भी कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पर एक विजिटर सेंटर है जहाँ पे आप लेट्स से यू आर देयर फॉर 2 months, आप जाओ वहाँ एनरोल हो जाओ, अपना वहाँ पे जो भी असिस्ट करना है उनको आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो वो एक जंगल के अंदर आप रहोगे, एक अलग ही वाइब है। तो अगेन आई मीन ट्रैवलिंग आपकी ना आपके मतलब इवॉल्व भी करता है आपको इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव। आपका एग्जैक्टली हर किसी को शायद स्टार्टिंग में पसंद ना आए, मतलब जैसा जो मैं बता रहा हूँ। तो मतलब ये आप जो बता रहे हैं ये फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ सोलो ट्रैवलर या विद फ्रेंड्स एंड? नहीं, फ्रेंड्स, इवन यू कैन गो देयर विद फैमिली एज वेल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो कोई यार कुछ बताओ ना, कोई मसालेदार कहानी, कोई सोलो ट्रैवल भी किया आपने? हाँ, सोलो ट्रैवल भी करा है मैंने। अरे वाह, क्या हाँ, सोलो में मैं गया था हिमाचल, वो भी बाइक से था। अच्छा। सोलो ट्रैवल में तो यार मतलब काफी चीजें आप नहीं तो यार सोलो ट्रैवल करने के लिए भी यार हिम्मत चाहिए, मतलब हिम्मत चाहिए। वो जब सोलो करते हो देन यू आर ऑन योर ओन एक्चुअली। हाँ, मतलब 600-700 किलोमीटर दूर हो गए थे, तो यू आर कंप्लीटली ऑन योर ओन। अब सब चीजें आप खुद देखनी है उसके अंदर, एंड उसके बाद आपका थोड़ा मुझे लगता है ना जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपका शायद खुद ही एक ऐसा मोड एंगेज हो जाता है जिसमें आप थोड़ा ज्यादा अवेयर हो जाते हो चीजों से। आप प्लान ए प्लान बी के बारे में सोचते हैं। मेरे ख्याल में आपका सिक्स सेंस ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है मुझे लगता है। हाँ, तो ये है कि सोलो ट्रैवल एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। वो भी अगेन सबके लिए नहीं होता, किसी को पसंद आएगा, किसी को ग्रुप में पसंद आता है। तो मतलब मुझे एक्चुअली ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे समझ में नहीं आता सोलो। हाँ, एक बार निकलो एंड देन जैसा आपको समझ में आए। नहीं तो मुझे बताओ ना, कोई सोलो ट्रैवल में कहाँ गए थे, क्या किया, कोई स्पेशल कोई स्टोरी? नहीं, सोलो ट्रैवल में मैं गया तो था तीर्थन वैली। तो उसमें स्पेशल स्टोरी क्या है एक बार बताता हूँ मैं यहाँ से निकला दिल्ली से, एंड देन अराउंड लेट इवनिंग मैं कुल्लू पहुंचा। मेरा टारगेट था मनाली पहुंच जाता हूँ। अच्छा। बट मैं पहुंच नहीं पाया, तो मैं कुल्लू पे मैंने कहा ठीक है मैं कोई स्टे लेता हूँ। ओके। तो अब बजट ट्रैवल ऑब्वियसली रहता ही था अपना, ठीक है, बजट भी देखा। तो खैर मैं लेट इवनिंग मैं कुल्लू पहुंचा, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं कुछ अब स्टे करते हैं। तो मैंने एक ऑनलाइन सर्च करा, मुझे एक दिखा कि थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट राइट लेके आपका कहीं एक रिजॉर्ट है छोटा सा। तो मैंने वहाँ पे ठीक है मैं वहाँ गया, मैंने उसको रेंट करा वहाँ पर। अब इत्तेफाक ये हुआ कि वो जो उसमें आई थिंक 10-12 रूम्स थे जो भी था ओवरऑल ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पर, और उसमें सिर्फ मैं ही था अकेला पूरे फ्लोर पे पूरे रिजॉर्ट में मैं अकेला था। एक्चुअली वो काफी अंदर जाके, अगर आप ऑनलाइन ना होता तो वो शायद कोई इजीली पहुंच भी ना पाए, वो थोड़ा अंदर जाके था। तो अब वो मैं पहुंचा वहां पे, खैर मैंने ठीक है रात में तो रुक जाओ। मैं अपना और रुक गया। उसका जो केयर टेकर था वो थोड़ा सा दूर रहता था सामने, वो रामू काका टाइप। तो अब भाई तो ये कहानी तो बड़ी खतरनाक मोड़ की होता है। खतरनाक है यार, मतलब मैंने तो रुक गया। उसके बाद अब मैंने उसके बाद बाहर गया मैं, देन आई केम बैक अराउंड 9 या 9:30 हो रहा था रात का। मैं देखता हूँ एक रूम खुला हुआ है उसमें, और उसमें 2 मतलब
कोई लेडी थी उसमें, वो खड़ी हुई है उसके अंदर। और मतलब यार एक वो रूम के अंदर खड़ी हुई है, रूम के अंदर खड़ी हुई आप है। वहाँ से क्रॉस कर और रहे थे? मैं आया था, उससे पूछा मैंने, तो उसने बोला था कोई नहीं है यहाँ पे आज, मतलब। अच्छा। अब मेरा रूम था, मतलब उससे उनसे 2-3 रूम्स आगे। अब वो खड़ी हुई थी और उनका रूम खुला हुआ है, वो मतलब कुछ वही खड़े होके मतलब बात जो भी कर रहे होंगे, वो बड़ी अलग सी वाइब से आई, ठीक है। शेडी सी लग रही थी, क्या था? बहुत ज्यादा। और मैंने उनके पैर नहीं देखे, सीधे सीधे उल्टे थे, लेकिन अब तुम सोचो पूरी बिल्डिंग में आप अकेले हो, ठीक है। एग्जैक्टली। और आपको रामू काका ने बोला कोई नहीं है, और पता लगा जब आप डिनर करके वापस आते हैं तो वहाँ पे कोई है। बाय गॉड। अब मेरे समझ नहीं आया भाई क्या करूँ, रात के 10 बज गए होंगे और मैं अब कहीं जाने का था नहीं, लेट हो जाता, कुल्लू इतनी बड़ी जगह है नहीं कोई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो है रूम मैंने करा लॉक। अब मुझे नहीं पता क्या होना है, मैं तो बस जैसे मैंने सुबह हो जाए किसी तरीके से। वो था क्या, वाइब्स आ रहे थे, वाइब्स, फुल वाइब्स। और जब आप अकेले होते हैं तो वो क्या मतलब बातें कर रहे थे वो, या वो मतलब रूम उनका ओपन हुआ पड़ा, वो खड़े होके बस वो खड़े हुए थे वहाँ पे दोनों के दोनों, और बातें कर रहे थे या क्या कर रहे थे मैंने उतना क्योंकि देखा नहीं मैंने। बट वो मुझे सबसे प्रॉब्लम ये हुई कि वो उसने बोला रामू काका ने कि वो है नहीं, और वो वहाँ पे आ गई। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई, मैंने रामू काका से पूछा भाई ये क्या है सीन, ये क्या नाम है, कौन है आपने तो बोला था नहीं है। बस मैंने तो अपना रूम लॉक करा भाई जैसे तैसे। मैंने कहा सुबह हो जाए, या तो बाप रे नहीं हो पाई सुबह तो अलग बात है। तो फिर सुबह क्या हुई, मैंने कुछ नहीं देखा ना, मैंने कुछ करा। रात भर नो रामू काका ने पैसे तो पहले ही ले लिए थे। मैंने सुबह हुई और मैंने बाइक उठाई और मैं निकल लिया बिना आगे पीछे कुछ देखे हुए। अरे यार, तो उससे पूछना तो चाहिए था कि भाई ये क्या सीन है। हाँ, वो भाई नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो ठीक है। आपको मैं इसलिए सोलो ट्रैवल करता ही नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप पूछ के आना। भाई साहब, मेरा दोस्त आया कुछ टाइम पहले, ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं भाई, मैं नहीं करता ऐसी जगह, जाता ही नहीं हूँ मैं, और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाता। तो बस भाई मैं अकेले नहीं फंसूंगा, किसी ना किसी को साथ लेके फंसूंगा। तो मतलब वो टाइम थोड़ा इतना, रात के टाइम ऐसा कुछ दिख जाए ना तो थोड़ा सा लगता तो है ही यार। मतलब इतना कोई भूत का डर हमें नहीं लगता, बट ऐसा कुछ दिखे तो थोड़ा सा नेगेटिव वाइब आई जाती है। नहीं यार, मतलब ऑफ कोर्स आप पूरे होटल में आप अकेले हैं और आपको कोई ये बोल के जाए कि भाई और कोई नहीं रह रहा, एंड देन यू कम टू योर रूम और वहां जाते हुए आपको रास्ते में नजर आ जाए 2 औरतें खड़ी। और इत्तेफाक की बात है कि मेरा रूम उनके आगे था, मतलब मुझे वहां से क्रॉस करना ही पड़ेगा बार बार जाके, ऐसा नहीं मैं इधर हूँ और वो। तो भाई बस मैंने तो जैसे तैसे बंद करा रूम, और मैंने सुबह हो तो सुबह बिना कुछ देखे, ना इधर देखा ना उधर देखा, मैं सीधा निकल गया वहां से। तो यार तला भाई, इतनी देर हो गई, हम कहाँ पहुंच रहे हैं आज? यार ये ना अगेन हम अभी चाणक्यपुरी की साइड है। यहाँ पर एक मैसूर कैफे है, बहुत फेमस है साइकिलिस्ट के लिए ना। यहाँ पे हो सकता है वैसे हम लेट हैं, अगर हम सुबह आते हैं तो शायद हमें खूब सारे साइकिलिस्ट मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा। तो वो साइकिलिंग करते हैं यहाँ पर, एंड देन फिर यहीं पे एक ब्रेकफास्ट होता है। सैटरडे संडे में काफ़ी लोग मिलेंगे आपको। यार कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है दिल्ली में, और फिर बाद में बोला जाता है कि जी यहाँ पे पोल्यूशन है और हलाना फलाना है। कंस्ट्रक्शन बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है दिल्ली के अंदर ना, अगेन थैंक्स टू सिविल इंजीनियर्स। पर ये एनवायरमेंटलिस्ट के स्कोप में नहीं आता ये भी सिविल इंजीनियर, ये भी मेरी गलती है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। एनवायरमेंटलिस्ट तो वो क्या नाम है, आपके रूल्स बनाएगा ना, गवर्नेंस करेगा, आपको इम्प्लीमेंट तो आपको ही करना है ना। चलो जी, तो हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ऑन योर लेफ्ट, यहीं कहीं हम बात कर देते हैं। तो यही है हमारा छोटा सा मैसूर कैफे। जगह छोटी है बट टेस्ट में बड़ी है। अच्छा। तो जी नाश्ता वाश्ता हो गया बढ़िया करके यार, बहुत बढ़िया ब्रंच रहा। हाँ, ब्रेकफास्ट में निकले थे, ब्रंच हो गया, लेकिन चलो ये तो बड़ा वीवीआईपी टाइप एरिया है। एक्चुअली वही है ना, मैंने बताया था अगर थोड़ा मॉर्निंग का टाइम होता है ना, हम देखते हैं साइकिलिस्ट बहुत सारे आते हैं। ये कैफे जो है ना, वो कोई साइकिलिंग क्लब है, उसी का इनिशिएटिव है स्टार्ट जो कराया उन्होंने। और एरिया अपना चाणक्यपुरी है, तो ऑब्वियसली वीवीआईपी तो है ही है। राइट। हाँ, पर मतलब अभी तो इस टाइम तो गर्मी भी बढ़ गई है, तो मैं प्याज भी नहीं लेके आया साथ में। हाँ, अरे वो प्याज से याद है यार, एक्चुअली मैंने भी न्यूज़ सुना था कि
हाँ ये एक प्याज रिकमेंडेड थी, अगर आपको गर्मी लग रही तो एक प्याज लगाए, एक ने गलती से 2 प्याज लगा ली, उस बेचारे को सर्दी लग गई, हॉस्पिटलाइज हो गया। तो भाई आप लोग मतलब ये प्रिकॉशन लीजिए, 2 प्याज नहीं यूज़ करनी है आपको, 1 प्याज यूज़ करनी है। ठीक है, एक प्याज ही रहनी चाहिए भाई, एक से ज्यादा में ठंड भी लग सकती है। एक ज़्यादा ठंड लगता है, हॉस्पिटलाइज हो गया बेचारा। अच्छा मैं बता रहा था यहाँ पे ना चाणक्यपुरी का एक बार हमारा केस था, हम लोग मैं और आमिर मुझे याद नहीं, हम बहुत पहले की बात है, मतलब शायद कॉलेज टाइम की है, तो मैं और आमिर यहाँ चाणक्यपुरी, आमिर मजहर अपना, अच्छा हमारे ग्रुप का पार्ट है आमिर मजहर, तो हम लोग क्या नाम है किसी काम से यहाँ चाणक्यपुरी आए थे, मुझे याद नहीं है, बट हम इट वॉज लॉन्ग बैक, कॉलेज टाइम की बात है। तो हम यहाँ जा रहे थे, रेड लाइट हमें या तो दिखी नहीं, हम देख के स्किप कर दी और हमने जंप कर दी रेड लाइट। जंप करते ही साथ सामने पुलिस, ट्रैफिक पुलिस थी, वो भी किसी शेड के अंदर खड़े थे, उन्होंने रोक लिया, हाथ दे के हम चुप के छापा मार दिया और हम छापे में पकड़े गए। अब मेरे पास तब पड़े हुए थे 500 या 1000 का शायद नोट चलता था, तो 1000 मेरे पास पड़े हुए थे। अब मेरे दिमाग में ऑब्वियसली अब देने से हमें कुछ 100-200 रुपए, मेरे दिमाग में था अगर मैंने इसको बोला जो दोगे वो सब रख लेगा, वो सब रख लेगा, वापस तो है नहीं, कोई छुट्टे दे दो सर वापस, छुट्टे का तो सीन नहीं होता। तो मैंने बोला सर है नहीं, और गूगल पे वगैरह कुछ होते ही नहीं था, ठीक है, तो आमिर के पास भी नहीं थे, तो मैंने बोला सर है नहीं हमारे पास, तो अब ये वो, उन्होंने बोला ठीक है तो चलो थाने मेरे साथ। मैं थाने तो नहीं जा सकते, फिर मैंने उससे बोला सर मेरी एक आंटी हैं, वो यहाँ पे लेफ्ट आंटी है, वो क्लोज बाय रहती हैं वो, तो आप एक काम करिए, मैं अपने फ्रेंड को यहाँ बिठा देता हूँ, मैं जाके उनसे कैश लेकर आ जाता हूँ और फिर आपको दे दूँगा। तो ठीक है, चल तू चला आएगा, मैं चल दिया। अब मैं मतलब अच्छे इंटेंट के साथ मैं गया, मैंने कहा किसी मार्केट में आके अपने पैसे खुले कराऊंगा और फिर वापस आ जाऊँगा। मैं मार्केट में गया, मैंने खुले कराए। भाई चाणक्यपुरी का एरिया ऐसा है कि आपको सब एक जैसा लगता है, मतलब सारे किसी भी रोड चले आओ आप, सब एक जैसा ही लगता है। तो वापस का रास्ता मैं भूल गया। अरे अब जब मैं वापस का रास्ता में भूल गया तो ना मेरे पास फोन थे नहीं तब, ना मेरे पास फोन, ना कोई मैप्स का चक्कर। अब मुझे रास्ता मिल नहीं रहा, वहाँ आमिर मेरा इंतजार कर रहा है, और ये होते होते मतलब कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर ऐसे निकल गया। मैं घूमे जा रहा हूँ। आमिर वहीं खड़ा पुलिस वाले। अब पुलिस वाले का क्या हुआ, टाइम शिफ्ट कंप्लीट होने का क्या टाइम आया उसका, शिफ्ट। वो आमिर से बोला देख तेरा दोस्त कितना कमी ना निकला, तुझे छोड़ के भाग गया है, ठीक है, आइंदा से कभी ऐसे दोस्तों को भरोसा मत करियो। अब मैं घूमता रहा, खैर एकदम से मुझे आवाज आई तलहा, पीछे मुझे देखा तो आमिर जो है एक बस स्टॉप पे बैठा हुआ है। मैंने कहा वो कह रहा मैं कहाँ चला गया था, मैंने यार रास्ता ही नहीं मिला था। तू यहाँ पे कैसे, कह रहा पुलिस वाले ने ऐसा बोला, और फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, उसने बोला तुझे नियरेस्ट गाड़ी में बिठा के नियरेस्ट बस स्टॉप छोड़ देता हूँ, और उसने 10 रुपए उसको दिए, अरे घर चला आई हो। ओ भाई वो। और एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, मतलब मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में किसी को ड्रॉप करने जा रहा था। तो पिलियन के पास या मेरे पास या किसी का हेलमेट नहीं था। तो मतलब हम अच्छे सिटीजन हैं, वो कभी कभी पास्ट में हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, वी आर नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट वो तो पुलिस वाले ने मुझे रोका तो मेरे पास, अब तो ट्रैफिक रूल सारे, अरे वो तो बचपन के बाद है, कभी हो गया गलती से। तो ट्रैफिक पुलिस ने रोका और एज यूजुअल पैसे नहीं दे। तो मेरे पास 20 रुपए, मैंने सर 20 रुपए 20 रुपए दे दे। अच्छा तो मतलब 20 रुपए देके अभी काम बन गया। अच्छा 20 रुपए भी 20 रुपए भी छोड़ गया, 20 रुपए तू जा। नहीं वैसे रूल तो तभी, या तो आपको बहुत पैसा है तब तोड़े इंसान, या बिल्कुल पैसा नहीं है तब तोड़। अरे भाई आपके बारे में बड़ा मशहूर है वैसे, आप जो कॉलेज में सीबीसी चलाते ना, सीबीसी थी आपको? मैंने बहुत गिराया। कोई इंसान नहीं कॉलेज का जो उस पे गिरा नहीं हो। कौन नहीं मतलब कोई इंसान का क्या मतलब, जो लोग बैठे हैं मतलब कोई इंसान फ्रेंड सर्कल में, ऑब्वियसली ऐसे रोड पे चलता हुआ आदमी बैठ जाओ गिरा देगा उसको, तो बट ये है तो तुम्हारे साथ भी हुआ ऐसा? नहीं मैं बचा हुआ। तुम नहीं गिरे थे? नहीं बाकी मुझे कभी पिलियन बैठने का मौका नहीं मिला ना, क्योंकि मैं भी बाइक चलाता हूं। पिलियन पे तो आप तब बैठे थे ना जब हम वहां गए थे यार। सीबीसी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने चलाई थी, लेकिन मसूरी टाइम ना। बट यहाँ तुम्हारे किस्से मशहूर हैं ऐसे, बहुत लोगों को गिराया है। नहीं यार सीबीसी मुझे भी नहीं समझ में आता सीबीसी, जबकि बताते बड़े वेरी वेल बैलेंस बाइक है। तो मतलब बाइक बैलेंस है, बंदा भी बैलेंस होना चाहिए ना थोड़ा। हाँ ये बात भी एक मेरा एक और, पर एनफील्ड तो नहीं गिरी, एनफील्ड नहीं गिरी मुझसे। तो यार एनफील्ड एक्चुअली वो कॉलेज के बाद ली थी ना, लोग कितने बैठे उस पर ये नहीं पता, और गिरी भी होगी तो फिर 2 लोग तो एटलीस्ट बैठते थे, इसमें भी तो 2 ही बैठे हुए गिरे हैं। नहीं इसमें मल्टीपल
इंसिडेंट्स है ना, चेन ऑफ इवेंट्स वो बाइक ने बोल दिया था कि भाई जिसको बिठाओगे मैं एक बार जमीन का मजा चखाऊंगी जरूर। मतलब एक तरीके से रिचुअल बन गया था। रिचुअल बन गया था वो। नहीं, एक हमारा एक मेरा एक तो और वो है ना, वो इनिशिएशन रिचुअल था हमारा। जो बाइक पे बैठ के गिरा है ना, वो फिर वो दोस्त बन गया हमेशा के लिए। अब बचा तो बन गया, नहीं बचा तो अलग बात। हाँ बस हाँ, यही सेम एक इंसिडेंट हुआ था अरस्तु भाई के साथ। मैं गया था, अरस्तु भाई को बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया था कुछ बैंक का। हम लोग टाइम पास कर रहे थे, लाइब्रेरी में बैठे रहे। अरस्तु भाई ने बोला कि टाइम पास लाइब्रेरी में होता था। टाइम पास लाइब्रेरी में होता था। तो अरस्तु भाई ने बोला कि अबे किसके पास है मोटरसाइकिल? शुएब तेरे पास है, तू आ जा। मैं कहा चलो भाई हम तो तैयार हैं चलने को। कहाँ चलना है बताओ? कहता कि मुझे जाना है, बैंक जाना है, वहाँ ग्रेटर क्लास जीके। मैं कहा हाँ जी चलो। तो हम गए जीके की तरफ। इन्होंने बैंक का अपना कुछ काम पता नहीं निपटाया नहीं निपटाया, हुआ नहीं हुआ वो नहीं पता। बट जब वापस आ रहे थे तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, बाइक स्लिप हो गई बीच रोड पे। तो हम दोनों के दोनों रोड पे गिरे। मैं रोड के एक तरफ गिरा, अरस्तु भाई गिरे रोड के बीच में। पीछे से पूरा एकदम ट्रैफिक आता आता उनके बस जस्ट उनसे पहले रुका। अरे भैया मैंने जो है जो चैन की सांस ली। मैं कहा यार ये आज का जो है ना। फिर उसके बाद तो अरस्तु ने जो मारा है पीछे बैठ के मुझे, क्या पहले तो मना करे अब नहीं बैठूंगा तेरे साथ। मैं कहा अच्छा बैठ तो जाओ, तुम्हें कॉलेज तक तो छोड़ दूं। कि ना तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा यार कॉलेज तक तो छोड़ दूं। बेचारे दो वो उनके कपड़े वपड़े फट गए, मेरे कपड़े फट गए, हाथ पैर छिल गए। तो मैं कहा यार अल्लाह अल्लाह करके वापस पहुंचे। तो खैर कॉलेज पहुंचे। कॉलेज पहुंच के जो है हम लोग गए डिस्पेंसरी, वहाँ जो है पट्टी वट्टी कराई। अरस्तु भाई ने 4 गाली और बकी हमें। फिर खैर अब वो नहीं पता उनका काम हुआ नहीं हुआ। अरस्तु भाई बता जरूर देना यार, वो बैंक वाला काम हुआ था या नहीं हुआ? का काम हो गया। अरस्तु भाई का काम जरूर हो गया भाई। अरस्तु भाई के चेक फट गए। ऐसी ना एक हमारा मेरा एक और ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें भी एक बंदा ऐसी है। तो वो खैर वो गिराता नहीं है, खैर वो खुद गिरता है सिर्फ। अच्छा एक अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा मशहूर है कि अगर उसे ट्रिप पे लेके जाओ, मतलब ट्रिप पे होता है एक्चुअली, ये जब भी गिरता है वो ट्रिप पे रहता है। अरे और उसके बाद इतना फेमस है हमारे ग्रुप में जो कि अगर आप गाड़ी से भी जा रहे हैं ना तो पहले वो आके बैठेगा और कहेगा रुको, गाड़ी का दरवाजा खुलेगा, गिर जाएगा। अच्छा कहेगा अब चलो जहाँ चलना है। अरे एक इंसिडेंट आपने बताया था कि कोई वो उसी की बात हो रही है, मोहसिन की? नहीं मोहसिन का हुआ वो अलग ही है यार। उसका एक्चुअली सेफ्टी बहुत थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना सेफ्टी का इंस्टिंक्ट अंदर रखते हैं ऊपर वाले ने आपके फितरत में डाला होता है। बैलेंस बिगड़ जाता है बाइक का, कभी नीचे की रोड खिसक जाती है। अरे यार तो मतलब हमेशा ऐसी होता है, मतलब वो तो सही चलाता है। कभी रोड खिसक गई, कभी कोई नहीं कुछ आ गया ना बीच में उसके बेचारे का कुछ उसका एक्चुअली उसके भी मल्टीपल हिस्ट्री है उसकी। तो कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं उसके भी। तो तला भाई एक चीज और है, आप जो है यू आर अ वेरी एंथुसियास्टिक मूवी वॉचर एज वेल। तो बताओ यार अभी रिसेंटली आपने कौन सी कोई मूवी देखी है? क्या कंसेप्ट है? किस तरीके की मूवीज, कुछ रिकमेंडेशन दें हमें भी। यार मूवीज ना देखने का तो बड़ा शौक है, और मूवीज देख के कंडीशन ये हो गई है कि अब प्लेलिस्ट में कुछ बचा नहीं है कि नहीं देखा हो। तो अब ये हो रहा है कि अब बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, तो अब हमने स्टार्ट करा इवन बहुत हद तक कोरियन। अच्छा कोरियन में देख लिया? कोरियन, अरे कोरियन मैं अभी रिसेंटली एक सीरीज देख के खत्म करी है, मैं बताता हूँ। अभी आप बताइए। हाँ तो अब जो मुझे अभी पसंद आ रहा है वो आपका साउथ इंडियन सिनेमा, स्पेशली मलयालम सिनेमा। तो मलयालम सिनेमा मतलब मैं रिकमेंड करूँगा। और सेकंड नंबर पे मलयालम के बाद है तेलुगु सॉरी। तो मलयालम में कौन सी लास्ट मूवी देखी है? मलयालम में मैंने अभी इतना एक्चुअली बस सब कुछ बता सकता हूँ, नाम बताना थोड़ा मुश्किल है। एक तो सारे गोल अक्षर होते हैं। हाँ। ठीक है नहीं तो आप हिंदी डब्ड भी नहीं देखते क्या? नहीं यार, अगर देखो एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर था, उसने बोला था कि अगर आप एक सबटाइटल का जो एक इंच का सबटाइटल का जो रिस्ट्रिक्शन है ना, अगर उससे आप पार कर लो तो एक वर्ल्ड ऑफ सिनेमा आपके सामने खुल जाएगा। तो वो तो उसके लिए ना जो जिसके लैंग्वेज समझ में आ जाए। नहीं लैंग्वेज समझ में नहीं आ जाए। अगर आप सबटाइटल के थ्रू मूवीज देखना शुरू कर दो, कि आप रिस्ट्रिक्शन मत रखो मैं डब नहीं देखूंगा, डब हर मूवी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप सबटाइटल के थ्रू देखते हैं, सबटाइटल रीड कर पा रहे हैं और आपको उसमें कोई कंफर्टेबल है, तो आपके पास बहुत मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज और डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा आपके पास एक्सेस हो जाएगा एकदम से। तो मैं बहुत ही मतलब कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सबटाइटल के साथ मूवी देखने में। तो मैं डब्ड
prefer नहीं करता प्लॉट कैसे समझ में आएगा जिस मूवी में कोई मान लो एक्शन नहीं है बट मूवी जो है वो डायलॉग से ही ड्राइव हो रही है? नहीं, तो आप जो देखो प्लॉट तो आप सबटाइटल के थ्रू समझ सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ, आपकी बात पर एग्री करूंगा कि आप 100% फील नहीं आ पाएगी वो। हाँ। वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही आती है। हाँ। वो ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज है, बट उसके चक्कर में आप बहुत सारा जो एक सिनेमा है आप वो उसको मिस नहीं करेंगे। आप बहुत सारे जो डिफरेंट जॉनरे फिल्म के हैं ना वो आप मिस नहीं करोगे। तो थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ है, ठीक है। अब बट आपको अगर हाँ डब अवेलेबल है तो ठीक है, देख लो। बट डब पहले का डब पता कैसा होता था, अगर देखा हो तुमने, हाँ वीडू क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो अभी भी होता है, वो अभी भी होता है। तो बट लेकिन अभी है कि थोड़ा क्वालिटी अच्छी हो गई है, क्योंकि जो Amazon वगैरह, प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह की डब्ड होती है, काफी बेटर होता है इनका। बट हर वो गोल्ड माइन फिल्म्स वालों की बात। हाँ, तो वो ऐसे चलता था। और मतलब अच्छा, मैंने देखा, तुम्हें गोल्ड माइन की देखना कभी यूट्यूब पे बहुत सारी मूवीज पड़ी हुई हैं, तो तुम देखोगे उसमें कि वो साउथ की मूवी चल रही है, हिंदी में डब करा उन्होंने, पंजाबी डाल रखी है उसमें। अरे भाई क्या मतलब तू नॉर्मल बुला ले भाई, हिंदी में वो पंजाबी क्यों बोल रहा है यार? वो सही बात है। वो पाजी हो तुसी हो तोड़ा, अरे क्यों हो रहा है? मतलब इस लेवल का डब देखना अच्छा भाई, सबटाइटल पढ़ लो। मैं तो कहता हूं वो थोड़ा सा मसाला डालने के लिए भी होता है यार। वो मसाला मूवी में डायरेक्टर डाल रखा ऑलरेडी, तो उसे उसको तुम बिगाड़ो मत। राइट, सीधा सीधा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट अप। तो ये है। तो इसलिए मलयालम सिनेमा, अगर कोई फर्दर स्टार्टर्स जिसने बिल्कुल मतलब मलयालम सिनेमा अभी तक देखा नहीं है, तो उनको कुछ मूवीज में रिकमेंड करता हूँ। आप उससे स्टार्ट करो, देन यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। फिर तुम्हें समझ आएगा किस लेवल का। नहीं, कोई नाम भी दो मूवी हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, जो पॉपुलर हैं जैसे, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ। और स्पेशली थ्रिलर जॉनरे, ठीक है। उसमें एक मूवी है रथ शासन। रथ शासन एक्चुअली रथ शासन RATSASAN, ठीक है। रथ शासन जो है आपका साउथ में मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनी है। अच्छा। तो जो आपकी ओरिजिनल वाली है ना, वो रथ शासन देखें आप, ठीक है। वो शायद 2018 की है वो। ओके। तो वो रथ शासन देखना, वो है आपका थ्रिलर मूवी, क्राइम थ्रिलर। बहुत ऑसम मर्डर मिस्ट्री है। मर्डर मिस्ट्री है, मतलब यार आउट ऑफ द लीग मूवी है वो, इंडियन सिनेमा के लेवल से बहुत ऊपर, ठीक है। रथ शासन हो गई आपकी एक। उसके अलावा मैं एक और बताता हूँ, जो आपकी अगेन इट्स अ वेरी पॉपुलर मूवी, अगर कुछ फॉलो करता है उसे बताओ, किसी कांदम। मुझे अगेन नाम थोड़ा सा गलत हो सकता है, वो गूगल करना, बाकी गूगल कर देगा आपको। नहीं, मैं पोस्टर लगा दूंगा सर। या तो किसी कांदम, वो भी अगेन एक थ्रिलर मूवी है, मतलब यार अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी। सब ओरिजिनल स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट, म्यूजिक और स्क्रीन बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ यार, मतलब बहुत ही अच्छा। एक मलयालम सिनेमा के साथ अच्छी चीज ये है कि उनका सेटअप है ना, वो कहीं भी शूट करते हैं, उतना ब्यूटीफुल सेटअप है, नेचर जो है उनके चारों तरफ। ऑफ कोर्स, तो उनकी लोकेशन अपने आप में अच्छी बनी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्रीनरी है। राइट। तो ये हो गया है। और एक है ब्रोचू वरेरा, एक मूवी है, अगेन नाम में थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए आप गूगल कर लेंगे, और अगर पोस्टर लगाना हो तो लगा देना यार। तो ये अगेन कॉमेडी, क्राइम कॉमेडी मूवी है, मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब देखोगे, मैं शॉर्ट ही देता हूँ, ये 3 मूवीज बताई हैं, और भी हैं, बट आप फॉर द स्टार्टर्स ये 3 मूवी से आप स्टार्ट करो। तो ये मलयालम में, मतलब ये यार एक्चुअली मलयालम एंड तमिल दोनों का है ये, साउथ सिनेमा यू कैन से। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी मूवीज हैं। और तो हिंदी में क्या देखा है आपने भी रिसेंटली? हिंदी में तो एक्चुअली रिसेंटली कुछ नहीं देखा, और कुछ देखने का है भी नहीं। बट अगेन एक सीरीज में देख रहा हूँ रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं, मतलब कुछ टाइम पहले मैंने कंप्लीट करी थी, उसका 2nd सीजन आया है। अगेन हाईली रिकमेंडेड है, सपने वर्सेस एवरीवन, इफ यू हर्ड अबाउट इट। वो मैंने देखा यार, वो जो बंदा है ना, अम्बरीश, राइट, जो बंदा, आई थिंक ही इज एन इंजीनियर, ही इज फ्रॉम DC। अच्छा। हाँ, सिविल इंजीनियर? नहीं, सिविल तो नहीं पता मुझे, बट इंजीनियर है वो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो वो एक और आ गया मार्केट में सिविल वाला। नहीं, वो सिविल वाले कोई काम नहीं कर रहा, ये तो अच्छी, अगर है भी सिविल इंजीनियर तो सिविल में रहे। नहीं, अम्बरीश यार बहुत अच्छा एक्टर है, उसका तो कई सारी सीरीज बहुत अच्छी आ रखी है भाई, उसका टैलेंट बनने का। आई बिलीव वो टाइम लाइनर्स वगैरह के साथ में काम करता था वो। ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, सब कुछ। सपने वर्सेस एवरीवन में सब कुछ उसने करा है, स्क्रिप्ट हो, आपकी स्टोरी हो, सब कुछ उसका है। मामा वाला है।
अगेन मतलब यार वो एक इंडियन स्टैंडर्ड में लिमिटेड बजट में क्या उन्होंने सीरीज क्रिएट करी है। टीवीएफ का था पहले वो, बट Amazon प्राइम है। हाँ, TVF का था, right. Amazon प्राइम ने ले लिया उसको। Amazon प्राइम ने ले लिया। सीरीज की बात करें तो अभी मैंने रिसेंटली उसका सेकंड सीजन देखा है। एक कोरियन सीरीज है, अगर किसी को कोरियन एक्शन सीरीज पसंद है तो ब्लड हाउंड जरूर देखना भाई। अरे वाह, ब्लड हाउंड देखा है मैंने। सेकंड सीजन कंप्लीट हो गया। सीजन उसका मैंने अभी रिसेंटली। सेकंड आई थिंक मैंने उसमें फर्स्ट से भी बहुत अच्छा बनाया। हाँ मतलब दोनों अपनी जगह ठीक है, तो इसकी बिकॉज कहानी बिल्कुल अलग है। एक कैरेक्टर वापस आया है उसमें से प्रीवियस सीजन में से, दो एक्चुअली, एक तो बिल्कुल एंड में आता है। तो मतलब अगर कोई जो है एक्शन, आउट एंड आउट एक्शन अगर कोई सीरीज देखना चाहता है तो भैया ब्लड हाउंड्स टोटली रिकमेंडेड है, बिल्कुल देखो, मजा आ जाएगा, मजा। हाँ, हैंड टू हैंड फाइट ना उसके अंदर। हाँ, बॉक्सिंग के ऊपर है बेस्ड, एक बॉक्सर की कहानी है। ब्लड हाउंड में वही ना, क्या नाम है वो जो एक जाइंट भी था उसके अंदर फर्स्ट सीजन में। हाँ वो जाइंट क्या, वो वही एक्चुअली वो कैरेक्टर वापस आता है। अच्छा, वो आता है वापस। अरे यार वो बढ़िया था। एंड ही हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट और गेन्ड अ लॉट ऑफ मसल। अच्छा, वो भाई इसमें और खतरनाक लग रहा है वो। ब्लड हाउंड मेरे लिस्ट पे था। ब्लड हाउंड अभी है, देखते हैं वो ब्लड हाउंड। मुझे ब्लड हाउंड जरूर देखिएगा, ब्लड हाउंड इज वेरी हाईली रिकमेंडेड। और बताओ, और कौन सी मूवी देखी है यार रिसेंटली? धुरंधर आपने देखी? धुरंधर यार मैंने एक ही वो पार्ट देखा है बस, जो नेटफ्लिक्स पे आया था। नहीं फर्स्ट पार्ट जो आया था। हाँ वही नेटफ्लिक्स पे वही आया है। वही आया नेटफ्लिक्स पे। क्या तो यार मैं भी एक्चुअली वेट ही कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे आने का। मेरी हिम्मत नहीं है 4 घंटे जाके पिक्चर हॉल में बैठ के मूवी देखने। तो जी इसी के साथ हमारी आज की ड्राइव खत्म होती है। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तला भाई हमारे साथ आज ज्वाइन किया था, बहुत अच्छी बातें करी, बहुत अच्छी कहानियां सुनाई, बड़ा मजा आया तला भाई। बस शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप कभी भी याद करिए, हम तो हाजिर हैं। मतलब आप ऐसी कॉफी पिलाते रहिए हमें। नहीं डेफिनेटली फॉर श्योर। कॉफी पिलाओ, खिलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कभी जब बोलोगे तब आ जाऊंगा मैं। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज बी माय गेस्ट यार। तला भाई आप अपनी तरफ से कुछ क्लोजिंग लाइन कहना चाहेंगे? नहीं बस बहुत शुक्रिया शेब भाई। शेब भाई आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आई होप पीपल विल सपोर्ट यू एंड रिव्यू फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बेहतर कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। और यस, और अगर आप चाहते हैं कि तला भाई वापस आएँ और आप चाहते हैं कि हमारे ग्रुप से और लोग भी आएँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द कार सीरीज़। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिए, अपने भाई बहन का ख्याल रखिए। तो चलिए, दैट्स इट। पेमेंट मेरी, तो आपकी पेमेंट मैं बाद में करता हूँ, अभी आप उतरिए, चलो निकालो। कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है भाई, पेमेंट नहीं मिली मुझे। आपकी इनकी पेमेंट अभी नहीं मिलेगी, इनकी पेमेंट मिलेगी बाद में। ठीक है, चलिए जी, ओके।